बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। लास्ट हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने मुबादियात तालीम और एजुकेशन का चैप्टर नंबर जो था वो 3 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने नशोनुमा और बालिदगी से मुतल्लिक जो था वो रीडिंग की थी। अब हम उसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने इस लेक्चर को बहुत केयरफुली सुनना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक बनता है वो है अर्ली चाइल्डहुड या तफूलियत, और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स का टॉपिक होगा डेवलपमेंट स्टडीज़। तो सबसे पहले हम आते हैं उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स की तरफ। तफूलियत इनके अर्ली चाइल्डहुड, ये दौर 2 साल से 6 साल तक जारी रहता है। इस दौर में नशोनुमा के मुख्तलिफ पहलू ज़ेर बहस लाए गए हैं। तफूलियत और जिस्मानी नशोनुमा, इस दौर में बच्चे के कद और हड्डियों के साइज़ में इजाफा होता है, दूध के दांत मुकम्मल होते हैं और बच्चा ठोस ग़िज़ा खाने लगता है, ठीक है। बच्चा एक पाँव पर अपना तवाज़ुन बरकरार रखना सीखता है। ठोस ग़िज़ा से मुराद जैसे रोटी बच्चे को खिलाई जाती है तो वो नवाला जो है उसको चबा सकता है, उसके दांत क्योंकि मुकम्मल होते उसके वो आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, मुकम्मल भी हो जाते हैं। तो वो उस ग़िज़ा को जो है ना वो च्यू करता है, उसमें उसको चबाता है, ठीक है। तो ठोस ग़िज़ा से मुराद ये है। बच्चा एक पाँव पर अपना तवाज़ुन बरकरार रखना सीखता है, दोनों पाँव इस्तेमाल करते हुए छलांग लगा सकता है, कपड़े पहन सकता है। बच्चे के खून का दबाव शीर ख्वारगी की निस्बत उस दौर में बढ़ जाता है। नफ्सी रफ्तार पहले दौर की निस्बत इस दौर में सुस्त हो जाती है। तफूलियत में बच्चे की खुराक और भूख दोनों ही बढ़ जाते हैं, कुदरती हालात पर कुदरत बढ़ जाती है। तफूलियत और माशरती नशोनुमा, शीर ख्वारगी के ख़त्म होने पर बच्चे का माहौल भी तब्दील होता है। वो नए दोस्त बनाता है, नए चेहरे पहचानने शुरू करता है और उन नए चेहरों से मिलकर खुशी महसूस करता है। इस दौर में बच्चे में खुद एतमादी पैदा होती है, वो अपनी जिन्स पहचानने लगता है। इस दौर में चूँकि बच्चा अपने अज़ा पर कुदरत बढ़ा लेता है, इसलिए उसे स्कूल भेजना शुरू किया जाता है और वो स्कूल में अपने साथियों के साथ मिलजुल कर रहना सीखता है। बच्चे में रफ़ाक़त और हमदर्दी, मोहब्बत, ताउन और क़यादत मतलब किसी मसले को लेकर जाना, अपनी लीड करना की सलाहियतें बढ़ जाती हैं, पैदा होती हैं। बच्चे आपस में अपनी पसंद के मुताबिक ग्रोहबंदी करने लगते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक तफूलियत और ज़हनी नशोनुमा। इस दौर में कद और वज़न बढ़ने के साथ साथ बच्चे के दिमाग का 90% हिस्सा भी मुकम्मल हो जाता है। बच्चा मसाइल, हालात, वाक़यात, असबाब और नताइज पर गौर व ख़ौस करने लगता है। उसकी गुफ्तगू मुदल्लिल होती है, लेकिन वो दूसरों के सामने बात करते हुए बाज़ औक़ात हिचकिचाहट और शर्मीलापन का मुज़ाहरा भी करता है। उम्र के इस हिस्से में हाफ़ज़ा ख़ासा तेज़ होता है, शायद इसीलिए वाक़यात और बातें बड़ी याद रहती हैं। तफूलियत और जज्बाती नशोनुमा, इंसान जज्बात और एहसासात के साथ जीता है। तफूलियत के दौरान बच्चे में हमदर्दी, मोहब्बत, ताउन और इसार यानी कि अपनी कुर्बानी, अपनी चीज़ किसी को देने का मादा पैदा होता है और वो उन जज्बों को समझने लगता है। जहाँ ज़रूरत होती है बच्चा प्यार, मोहब्बत, नफ़रत और हक़ारत के जज्बात का मुकम्मल इजहार भी करता है। उम्र के इस दौर में बच्चा दाखिली तौर पर जज्बात पर काबू रखना सीखता है। बाज़ औक़ात बच्चा गलत वक्त पर जज्बात का इजहार करता है, जिससे उसे शर्मिंदगी भी होती है। यानी कि ये वो स्टेज होती है कि जिसमें बच्चा ये समझ जाता है कि कौन सी चीज़ जो है वो मेरा कौन सा ऐसा अमल है जो अच्छा होगा या मेरा ऐसा कौन सा अमल है जो बुरा होगा, या अगर मेरे साथ कोई किस तरह रिएक्ट कर रहा है तो मुझे आगे से उसके रिस्पॉन्स में रिएक्ट कैसे करना है। बाज़ औक़ात बच्चा गलत वक्त पर जज्बात का इजहार करता है, जिससे शर्मिंदगी होती है। मसलन किसी बात पर बिला वजह नाराज़ होना और बाद में खुद ही मान जाना इस बात को ज़ाहिर करता है। उम्र के इस दौर में बच्चे को इस बात का एहसास हो जाता है कि उसकी कौन सी आदत पसंद की जा रही हैं और कौन सी नापसंद की जा रही हैं। चुनांचे वो मौके की मुनासबत से अपनी आदत को इख्तियार करता है। तफूलियत और लिसानी नशोनुमा, शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं की तरह बच्चे की लिसानी महारत और ज़ख़ीरा अल्फाज में भी इजाफा होता है। 6 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते बच्चे का ज़ख़ीरा अल्फाज 2500 से ज़्यादा हो जाता है। फिर बच्चा उम्र के इस हिस्से में सादा से जुमलों से शुरू करते हुए मुश्किल फ़िक्रें अदा करने लगता है। वो अपनी मादरी ज़ुबान के अलावा कौमी और दूसरी ज़ुबानें भी बड़ी तेज़ी से सीखता है और उन्हें इस्तेमाल भी करता है। लड़कों की निस्बत इस उम्र में लड़कियाँ ज़्यादा बोलने लगती हैं और दिक्कत भी कम महसूस करती हैं कि लड़कों की निस्बत लड़कियाँ बोलना जल्दी सीखती हैं, उनकी वोकैबलरी ज़्यादा बनती है, उनको अल्फाज का ज़ख़ीरा ज़्यादा मिलता है, ठीक है, और वो उसको जल्दी अडॉप्ट करके जो है ना लड़कियाँ बोलना जल्दी सीखती हैं। डेवलपमेंट स्टडीज़ में आते हैं। सबसे पहले ह्यूमन चाइल्ड गोज़ थ्रू अ नंबर ऑफ डेवलपमेंट स्टेजेस ड्यूरिंग हिज जर्नी टू कंजुमेशन। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट डिवीजन फॉलोइंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट स्टेजेस। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट स्टेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं? इन्फेंसी, फिर अर्ली चाइल्डहुड है, फिर चाइल्डहुड है और फिर एडल्टनेस है। सबसे पहले इन्फेंसी की तरफ आते हैं। दिस पीरियड्स एक्सपेंस ओवर द फर्स्ट 2 years ऑफ द न्यू बॉर्न्स लाइफ। अर्ली चाइल्डहुड, दिस पीरियड लास्ट फ्रॉम 2 to 6 years के ये वो पीरियड है जिसमें यानी कि न्यू बॉर्न लाइफ, अभी बच्चा नौज़ायदा बच्चा जो होता है, नया जो बच्चा भी यानी कि बच्चा भी पैदा होता है, उसकी ज़िंदगी का नया आगाज़ होता है, ठीक है।
अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 ईयर्स, और ये जो अर्ली चाइल्डहुड का उसके बाद जो पीरियड आता है वो 2 से 6 साल पर मुहित होता है। फिर चाइल्डहुड इनके बचपन का जो एरिया उसमें आता है, बचपन का जो इसमें दौरानिया होता है वो दिस पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 6 to 12 ईयर्स फ्रॉम द चाइल्ड्स लाइफ। ये 6 से 12 साल तक की ज़िंदगी पर मुहित होता है। एडोलेसेंस का जो पीरियड है वो है दिस यंगस्टर्स अटेन दिस स्टेज एट द एवरेज ऑफ 15, और 15 साल की उम्र में जो है ना वो बलोगत का जो है वो साल शुरू होता है। एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट इन इन्फेंसी, अब इसमें इन्फेंसी के इसमें कौन से एस्पेक्ट्स हैं? सबसे पहले हम आते हैं कि ड्यूरिंग द फेज द न्यू बॉर्न मेनली डिपेंड्स अपॉन सॉफ्ट मील्स फॉर इट्स डेवलपमेंट। दिस फेज एक्सटेंड्स फ्रॉम 0 to 2 ईयर्स फ्रॉम द न्यू बॉर्न लाइफ। ड्यूरिंग दिस पीरियड डेवलपमेंट द चाइल्ड लर्न्स वॉकिंग विदाउट सपोर्ट एंड टॉक्स शॉर्ट सेंटेंसेस, कि बच्चा छोटे छोटे जुमले बोलता है या बगैर किसी इसके सहारे के जो है ना वो चलना भी सीखना शुरू करता है। ठीक है। द इन्फेंट नीड्स केयर एंड लव विच इज़ गिवन टू हिम बाय पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, और बच्चे को अपने वालिदैन और भाई बहनों से जो मोहब्बत मिलती है उसको रिक्वायरमेंट होती है। इन्फेंसी एंड फिजिकल डेवलपमेंट इन हाइट, सबसे पहले उसकी हाइट बढ़ती है। ठीक है। न्यू बॉर्न बेबी की जो हाइट है वो इस नियरली 49 सेंटीमीटर एट द टाइम ऑफ बर्थ। द न्यू बोन्स हाइट एक्सीड्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ डेवलपमेंट, और नौज़ायदा बच्चा जो पैदा होता है, उसकी जो हाइट है वो पैदाइश के अमल से लेकर 1 साल तक जो है ना वो बढ़ती है फिर। ठीक है। वेट ऑफ द इन्फेंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ बर्थ, अब जो पैदाइश के पहले साल के इख्तिताम तक द इन्फेंट्स वेट इज़ 7 to 8 पाउंड्स, उसका जो वज़न है वो 7 से 8 पाउंड तक आता है। विच ट्रिपल्स ग्रेजुअली द होल बॉडी ऑफ द इन्फेंट डेवलप्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर आफ्टर बर्थ, और फिर जो है ना ट्रिपलेट्स ग्रेजुअली जो पूरी जिस्म पे यही जो है ना वो इफ़ेक्ट करता है, और नए पहले साल में ही बच्चे के जिस्म में जो है ना वो ग्रोइंग एज में बहुत सी चेंजेस आती हैं। उसके बाद है द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल इन्फेंट्स। नॉर्मली द मेल इन्फेंट्स ओवरटेक फीमेल इन्फेंट्स इन वेट एंड हाइट। नॉर्मली क्या होता है कि जो जैसे लड़के हैं ना, ठीक है, जो बॉयज़ हैं वो शीरख्वारगी के दौर में लड़कियों की निस्बत जो है ना वो जल्दी वज़न भी उनको बढ़ता है और उनकी हाइट भी जल्दी बढ़ती है। सोशल डेवलपमेंट इन इन्फेंट्स, द इन्फेंट ग्रेजुअली गेट्स फेमिलियर विद द पेरेंट्स एंड द पीपल अराउंड हिम। ही इंडल्ज इन सेल्फ सेटिस्फाइंग टास्क एंड सिमिली एंड स्माइल्स एंड स्माइल्स बैक। बच्चा क्या करता है कि वो अपने इर्द गिर्द देखता है, जो लोगों से उसकी बातचीत होती है वो उनको स्माइल भी देता है, और मुख्तलिफ टास्क जो है इनके मुख्तलिफ काम करता है जिससे उनको पता चलता है कि इसका सोशल इंटरेक्शन बढ़ा है। ऑल द बेसिक सोशल बिहेवियर आर फॉर्म ड्यूरिंग दिस पीरियड। द इन्फेंट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द फ्रेंडली एंड अनफ्रेंडली बिहेवियर, और इस एज में बच्चे को पता चल जाता है कि मेरे साथ किसका रवैया अच्छा और किसका रवैया अच्छा नहीं है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन इन्फेंट्स, शीरख्वारगी में बच्चों की जो है ना वो जहनी जो सलाहियतें वो बढ़ती हैं। ड्यूरिंग द इन्फेंसी पीरियड द न्यू बॉर्न कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप रैपिडली, बच्चों में तेज़ी से जहनी सलाहियतें बढ़ती हैं। ही कैन डिफ्रेंशिएट एंड डिस्टिंग्विश कलर्स वॉइसेस एंड टोन्स, उसको रंगों में, आवाज़ों में और बोलने में मतलब जो है ना वो उसको पता चल जाता है कि इसमें क्या डिफरेंस है। हिज मेंटालिटी इज़ वेरी क्यूट, ही कैन रिमेंबर फेसेस वॉइसेस एंड अदर विजिबल थिंग्स। उसकी जो जहनी सलाहियत है वो इस तरह से बढ़ती है कि वो बहुत जल्द चेहरों को, आवाज़ों को और दूसरी नजर आने वाली चीज़ों में फ़र्क महसूस करता है, उनको जानना शुरू कर देता है। इमोशनल डेवलपमेंट इन इन्फेंट्स, इमोशनल डेवलपमेंट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल मैकेनिज्म ड्यूरिंग द infancy period. The newborn is not emotionally stable. He does not know how to express his emotions. However, he expresses emotion by weeping, smiling, eye blinking or by other sensory motor activations. वो मुख्तलिफ जिस्मानी हरकतें जैसे वो आँख ब्लिंक करना या स्माइल देना या हाथ पाँव हिलाता है बच्चा, तो उससे पता चलता है कि वो उसके इमोशंस क्या हैं। आगे है इफ़ेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। 2 साल से लेकर 6 साल तक का जो दौरानिया है बच्चे की पैदाइश का, उसमें बच्चा किन स्टेज से गुजरता है। सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे अर्ली चाइल्डहुड एंड फिजिकल डेवलपमेंट। ड्यूरिंग दिस पीरियड द चाइल्ड्स हाइट, वेट एंड बोन साइज डेवलप रैपिडली। द कट टीथ आर कंप्लीट इन दिस फेज। ही कैन ईट सॉलिड फूड। ही डेवलप्स द एबिलिटी टू स्टैंड ऑन फुट। He can jump and run. He can dress himself without any sport. His blood pressure raises in this stage and the speed of the pulse slow down. इस एज में क्या होता है कि बच्चे की वेट और उसकी बोन का साइज बढ़ता है, उसकी हाइट बढ़ती है, बच्चा बोलना ज़्यादा अच्छे से सीखता है, उसके जो है ना वो दांत आ जाते हैं जिससे वो सॉलिड चीज़ें भी खाता है, अपने पाँव पे खुद खड़ा हो सकता है,
भाग सकता है, जंपिंग कर सकता है, ठीक है, खुद से कपड़े भी पहन सकता है, बच्चे को किसी स्पोर्ट की ज़रूरत भी नहीं होती। इस स्टेज में आगे क्योंकि बच्चा बहुत एक्टिव होता है तो उसका ब्लड प्रेशर जो है ना वो बढ़ता भी है और उसकी जो पल्स है वो थोड़ी कम होती है। हिज हंगर एंड डाइट बोथ आर इंक्रीज्ड, उसकी भूख और खुराक दोनों बढ़ जाती हैं। इन दिस स्टेज द चाइल्ड गेट्स टॉयलेट ट्रेंड, और उसमें बच्चे को पता चल जाता है कि उसने टॉयलेट में जाके जो है ना वो मतलब खुद को कैसे मैनेज करना है। अर्ली चाइल्डहुड एंड सोशल डेवलपमेंट, अ यंग चाइल्ड सोशल लाइफ डेवलप्स in relatively predictable ways. The social network grows from parents to peers. The child's social interactions extend from family to neighborhood. His friend circle is widened and he is gratified when he comes across new faces. He is aware of his gender at this time and indulges in the games which are typical to his gender. He is more confident by now and attains the qualities of sociability, care, love and sympathy in himself. इस एज में बच्चा सोशली तौर पर अपने पेरेंट्स को जानता है, फिर अपने रिश्तेदारों को जानता है, फैमिली में उसकी इंटरेक्शन बढ़ती है, नेबरहुड में उसकी जान पहचान होती है, उसके फ्रेंड्स बनते हैं, फिर उसको ये पता चलता है कि नए आने वाले फेसेस कौन से और मुझे उनके साथ कैसे डील करना है, ठीक है, और फिर उसको ये पता चलता है कि उसका जेंडर कौन सा है और अपनी जेंडर के अकॉर्डिंग बच्चा गेम्स का जो है ना वो इंतखाब करता है कि उसको कौन सी गेम्स खेलनी है। और इस एज में उसके अंदर जो है ना वो माशी मुताबिकत, ख्याल रखने की, मोहब्बत की और हमदर्दी की जो उसकी खसूसियात है ना वो बढ़ती हैं। नेक्स्ट है बचपन। बचपन का दौर तो फुली खत्म होने से शुरू होता है तो बलोगत तक जारी रहता है। इस दौर में अज़ा में पहले की निस्बत पुख्तगी आती है, यानी कि जैसे हाइट और वेट बढ़ता है बच्चों का तो साथ साथ जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, उनके मसल्स वगैरह भी। बचपन और जिस्मानी नशोनुमा, बचपन का दौर 6 साल की उम्र से शुरू होकर 12 साल तक जारी रहता है। इस दौर में बच्चे एक पाँव से रस्सी कूद सकते हैं, वो आरी चला सकते हैं, ब्रश कर सकते हैं, पेंसिल और लेकर पकड़ सकते हैं, कैंची चलाते हैं, थोड़ा इस्तेमाल करते हैं और सुई से सिलाई सीख सकते हैं। बच्चे लिबास पहन सकते हैं और तब्दील भी कर सकते हैं। बचपन और माशरती नशोनुमा, पहले अदवार की निस्बत इस दौर में बच्चे ज़्यादा माशरत पसंद होते हैं, यानी कि वो माशरे में ज़्यादा घुलना मिलना शुरू करते हैं, अपने साहित्यों पर इन्हिसार करते हैं। इस दौर में बच्चे को सरगर्मियों को ज़्यादा देर तक जारी रह सकते हैं। बच्चे ग्रोह बंदी करते हैं और अपने ही ग्रोह के साथियों के साथ खेलना पसंद करते हैं, किसी भी काम में पहल करना पसंद करते हैं, शिकस्त को आसानी से कबूल नहीं करते। उम्र के इस दौर में हक़ मलकियत जताना, यानी कि अपनी चीज़ पर हक जताना होता है। शेखी बिगाड़ना, यानी कि किसी बात में बोस्टिंग करना, शौफ करना, बच्चे को पता चल जाता है कि अब मैं इस पर करूँगा तो मतलब जो है ना वो मेरा मतलब रैंक ज़्यादा बढ़ सकता है, यानी कि मेरी रिपुटेशन ज़्यादा बन सकती है। और वालिदैन से शफ़क़त और मोहब्बत चाहते हैं, ठीक है, और इस दौर में बच्चों को वालिदैन की शफ़क़त और मोहब्बत की और उनकी तवज्जो की उतनी ही ज़रूरत होती है। बच्चा और ज़हनी नौशुमा, बच्चा उम्र के इस दौर में पढ़ लिख और हिसाब किताब कर सकता है, वक्त का एहसास कर सकता है, चीज़ों पर ज़्यादा देर तवज्जो करता है, अपनी सरगर्मियों की बेहतर मनसूबाबंदी कर सकता है, बच्चे की दिलचस्पियों में इजाफा होता है, वो अपनी और दूसरों की सलाहियतों से वाकिफियत हासिल कर लेता है। बचपन और जज्बाती नशोनुमा, उम्र के इस दौर में बच्चे में हुस्न ज़राफ़त पैदा होती है। हुस्न ज़राफ़त से क्या मुराद है कि उसको पता चलता है कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, कौन से वर्ड्स हैं जो बोलने चाहिए या बात को मौके मुताबिक कैसे करना चाहिए। वो दुरुस्त और गलत की पहचान करता है, अपने अंदर सूलों का एहतराम पैदा कर लेता है, वो बहुत हसास होता है और दूसरों के जज्बात का एहतराम करता है, चीज़ों पर हक़ मलकियत भी जताता है लेकिन उसके अमल में जामिद और बालिग नज़र नहीं होती। बचपन और लिसानी नशोनुमा, बच्चे इस दौर में खूबी से अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, दूसरों की बातों को बच्चा तवज्जो से सुनता है, अपने और दूसरों के बारे में राय देता है, वो हक़ाइक़ की पहचान करता है और ख्याली दुनिया से बाहर आ जाता है, यानी कि बच्चा सोचता है कि मेरे इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट है मुझे उसमें कैसे एडजस्ट करना है और यहाँ पर क्या हैपनिंग हो रही है जिसके मुताबिक मुझे खुद को एडजस्ट करना है। तो बच्चा जो है ना वो इमेजिनरी जो वर्ड है उससे वो बाहर जल्दी आ जाता है। उसके बाद हम स्टूडेंट्स आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, अर्ली चाइल्डहुड एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अर्ली चाइल्डहुड इज़ द पीरियड ऑफ द 90% कम्प्लीशन ऑफ द डेवलपमेंट, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड का ऐसा एक स्टेज होती है एज की कि जिसमें बच्चे की 90% ज़हनी जो नशोनुमा है उसको कंप्लीट होती है और बच्चा द चाइल्ड लर्न्स टू यूज़ लैंग्वेज और टू प्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स बाय एक्सप्रेशन एंड वर्ड्स। इमेज और वर्ड्स को देखकर जो है ना वो लैंग्वेज को यूज़ करके अपनी बात कन्वे करता है। थिंकिंग इज स्टिल Agnostic, he is difficulty taking the viewpoints others and he cannot classify objects by single features. However, his memory is active in this phase of development. इस एज उसकी जो है ना वो शार्प हो जाती है, बच्चे को ये पता चल जाता है कि मैंने अपने एहसासात को किस तरह से लोगों के सामने प्रेजेंट करना है, ठीक है, अपनी जो बात है उसको कैसे मनवाना है। अर्ली चाइल्डहुड एंड इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स ड्यूरिंग द अर्ली चाइल्डहुड फेज। द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन चाइल्ड इज एन
framing phase. During this phase, the emotions of love, care, compassion, sympathy are engendered in the child's heart. He expresses the emotions of love and hate as per needed. यानी कि ये वो एज है जिसमें बच्चे को पता चल जाता है कि मैंने हमदर्दी के जज्बात को और गुस्से के जज्बात को हम ख्याल कैसे रखना है और ये सब जो है ना वो लेना कैसे है, ठीक है। ये वो एज होती है जिसमें हीज एक्शंस आर डायरेक्टेड बाय ऑब्टेनिंग रिवॉर्ड्स एंड टू अवॉइड डिसअप्रूवल ऑफ अदर्स, जिसमें बच्चा जो है ना वो ये देखता है कि मैंने कौन सी बात है जिनकी जिसमें कोई काम से मैंने इजाज़त के बगैर करना है, कौन सा मैंने इजाज़त लेकर करना है, या किन बातों से मुझे बचना है। अर्ली चाइल्डहुड एंड लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, मैन इज़ अ सोशल एनिमल, इंसान माशरती हैवान है। ही नीड्स टू इंटरेक्ट विद हिज फेलोज टू एग्जिस्ट इन द सोसाइटी। लैंग्वेज इज द बेस्ट मोड ऑफ इंटरेक्शन। द चाइल्ड एजेड बिटवीन 2 to 6 years passes through a critical period as regards social development as concerned। 2 से 6 साल की उम्र का जो दौरानिया है वो ऐसा दौरानिया है जिसमें बच्चा लैंग्वेज के थ्रू ज़्यादा अपनी बात कन्वे करता है। वो अपनी सोसाइटी में अपनी वो जान पहचान बनाता है, वो अपने फ्रेंड्स बनाता है, उनसे कम्युनिकेट करता है। दिस एज इज़ द थ्रेशोल्ड ऑफ सोशलाइजेशन। ये जो एज होती है ना 2 से 6 साल की उम्र, ये माशरे में मुताबिकत में बहुत अहम किरदार अदा करती है। सो लैंग्वेज इज़ अ मस्ट फॉर द अर्ली चाइल्ड्स सोशलाइजेशन। यानी कि ऐसी एज है जिसमें माशरे की जान पहचान बच्चे को हो जाती है। बच्चे को पता चलता है कि मैंने माशरे में अपने फैमिली के साथ और अपने फ्रेंड के साथ और अपने नेबर्स उसके साथ डील कैसे करना है। अकॉर्डिंग टू द ऑनर्स, ड्यूरिंग द चाइल्डहुड पीरियड द चाइल्ड हैज़ एक्सप्रेसिव वोकैबुलरी ऑफ 2600 वर्ड्स। बच्चे को 2600 अल्फाज की वोकैबुलरी और 24,000 अल्फाज का पता चलता है। इनके पता चलता है कि कौन सा लफ्ज़ क्या है, उसका मीनिंग क्या है। He has many well-formed sentences of a complex nature. He uses all parts of speech to some degree. तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि चाइल्डहुड डेवलपमेंट और इनफेक्ट इसमें जो है ना वो इन्फेंसी की कौन सी जो है ना वो पीरियड्स होते हैं और उसमें बच्चा किस तरह से जो है ना वो अपनी ग्रोथ जो है ना करता है, अपने माशरे में एडजस्ट कैसे होता है, फैमिली के साथ इंटरेक्शन कैसे रखता है। तो स्टूडेंट्स इन टॉपिक्स को अच्छी तरह याद कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।